अलग तरह के एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं ताकि उनका माइंड उस एक्टिविटी को क्या एक्सेप्ट कर सके और फिर वो अपनी बात को समझ सके। बिना शुल्क दिए उसमें 60 बच्चों का एक बैच चल रहा है। प्रत्येक बच्चों की कैपेसिटी एक समान नहीं है कि वो हमारी बातों को समझ पाए। जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे प्रखंड टॉप किए थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने थे। वैसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में करना है, उनके बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की व्यवस्था देंगे। आज हम यहाँ पर गुटनी थाना के तिरुवा मोड़ पे जो पीसीएम क्लासेस चलता है, उनके जो सीईओ हैं चंदन सर, उनका इंटरव्यू लेने आए कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। दरअसल ये आज उनका ब्राइट लैंड स्कूल में, जो ब्राइट स्कूल था, वहाँ पे फेयरवेल था, जहाँ पे 12th के बच्चे आज इनके कोचिंग से ग्रैंड सेरेमनी के साथ गुड बाय बोले हैं। और इन्हीं से का आज हम लोग बाइट लेते हैं। वैसे में तो सुनने में आ रहा है कि बहुत फेमस टीचर हैं और यहाँ पर इनके यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम क्लासेस चलता है। नाम ही पीसीएम क्लासेस है। आइए सर से इस यहाँ के बच्चे के, यहाँ के एजुकेशन के, इनके बारे में जानते हैं। वैसे में तो नाम इतना सुना हुआ है, हर जगह जाते हैं तो चंदन सर बच्चे के, इनका पढ़ाने की जो शैली है वो काफ़ी अच्छा है। आइए इनसे बात करते हैं। सर आप ये बताइए कि आज जो ग्रैंड सेरेमनी आपने ब्राइट स्कूल में करवाया, उसका क्या मोटो था, क्या आप बच्चों को संदेश देना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दबंग 24 के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जो मेरी आवाज़ को लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, आज हम लोगों के यहाँ 12th क्लास के लिए विदाई समारोह, एक्चुअली हम लोग बिहार बोर्ड से जो 12th क्लास के बच्चे थे उनका पेपर हो चुका था, लेकिन हम लोग विदाई नहीं किए थे। हम लोग विदाई अवार्ड पार्टिसिपेंट के रूप में करते हैं। जो बच्चे या पेरेंट्स को बुलाकर सम्मानित किया जाता है, उनके पेरेंट्स को आज बुलाया गया था, फिर मोटिवेशनल अवार्ड करवाया गया। उसमें हमारे मीडिया बंधु थे, हमारे टीचर लोग थे, हमारे गेस्ट थे, उनको सम्मानित करना हमारा फर्ज था। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं, हमारे मीडिया ब्रदर्स हैं, इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उन लोगों को वास्तव में जो सम्मान मिलना चाहिए वे कहीं ना कहीं हमारा समाज उन लोगों को दे नहीं पाता। तो हमारा और हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं, उनका यही एक मोटो है कि हम ही क्यों ना अपने मीडिया ब्रदर्स का, अपने टीचर बंधु लोगों का और अपने पेरेंट्स जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हम खुद सम्मान करें। और उसी पर्पज से हम लोग हर साल एक अवार्ड शो करते हैं और इस तरह से आज भी हम लोगों ने अवार्ड शो किया। ठीक है सर, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोविड की वजह से आपके क्लासेस में बहुत सारे खलन आए होंगे, काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, जो 2 सालों में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, उनको भी लेकर आपके क्या आप बच्चों में उसमें परिवर्तन किए होंगे, सिलेबस में क्या बोर्ड कर रहा है? सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, देखिए ना, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बच्चों का पढ़ाई काफ़ी बाधित रहा। शुरुआत के समय में तो समझ में आया कि लॉकडाउन 15 दिन या 17 दिन के बाद खुल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका समय बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने बच्चों की सफलता के लिए, उनके सिलेबस और कोर्सेज को पूरा करवाने के लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाया। बच्चे ऑनलाइन क्लास में आए, लेकिन बहुत सारी ऑनलाइन क्लास में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हम लोग गाँव में बिलोंग करते हैं। कभी नेटवर्क कम्युनिकेशन लूज, कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, यानी प्रत्येक बच्चों के पास मोबाइल न होना, सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होगा, इन सारी दिक्कतों के साथ भी हम लोग बच्चों के साथ खड़े रहे। बच्चों ने कदम में कदम मिलाकर हम लोगों का साथ दिया और सिलेबस हम लोग समय से पूरा किया। आज बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे हम लोगों के अवार्ड शो में। सर, इसको करने के लिए आपको सर एड़ी से चोटी तक का बल लगाना पड़ा होगा। इस सिचुएशन में सर आप किस तरीके से हैंड आउट किए? ऑनलाइन क्लासेस, काफ़ी सर्वर डिस्कनेक्ट होता है, कभी करप्ट हो जाता है नेटवर्क, उसमें भी आप सर सारे बच्चों का जो एजुकेशन है, सिलेबस को पूरा किए। इसके लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसमें आपका क्या राय है? देखिए सर, जो आपने बात बोला कि सर्वर डाउन हुआ, नेटवर्क लूज हुआ, बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक पेयर बनवाया बच्चों का। जिनके पास मोबाइल ना हो तो अपने दोस्त के साथ जो टाइम है वो, और गांव के अगर बगल के हैं या गांव के हैं तो पैदल घर जाके लोग पेयर बना के पढ़ सकते हैं। हम लाइव क्लास लेते थे, वो बच्चे पेयर में जाके पढ़ते थे। गार्जियन लोग देखते थे, पेरेंट लोग जो भी मेरी भावनाओं को देखते थे, हम गार्जियन लोगों का उसमें पूरा सपोर्ट मिला, पूरा सहयोग मिला और आज उन गार्जियन के सहयोग से ही हम यहाँ तक हैं।
वीक बच्चों के लिए आपने क्या किया? देखिए सर, जो भी बच्चे कमजोर थे उनको अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, उनको एक्स्ट्रा क्लास दिया, PDF एप्लीकेशन पे डाउनलोड किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे के अंदर कमजोरी रह गई तो आफ्टर लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोगों ने उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया ताकि बच्चे अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकें। सपोज कीजिए अगर आपके सामने ऐसा बच्चे आ जाएं जो मेंटलिटी में काफ़ी उनका वीक हो, मोटिवेट ना हो, काफ़ी डरे सहमे हुए हो, तो सिलेबस उनके पास तो समुद्र की तरह दिखाई देगा, क्योंकि 10th का तो सिलेबस समझ में आता ही है, 12th का काफ़ी हार्ड सिलेबस आता है। तो उसको समझाने के लिए सरल इजी वे में आप क्या करते हैं? देखिए सर, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार पहुंचते हैं जो अब मेरी बातों को या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो समझ नहीं पाते हैं, डल बच्चे होते हैं। आदमी उनको एक्स्ट्रा क्लास देता है, उनको प्रोत्साहित करता है, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं ताकि उनका माइंड उस एक्टिविटी को क्या एक्सेप्ट कर सके और फिर वो अपनी बात को समझ सके। इसके लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देते हैं बच्चों को, गार्जियन के साथ बैठ के बच्चों की भावनाओं को जानते हैं कि एक्चुअली बच्चा करना क्या चाहता है, उस हिसाब से हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं। बच्चे सब ये भी कहते हैं कि सर आप बहुत ईजी वे में जो सिलेबस है या टॉपिक्स है केमिस्ट्री के और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको काफ़ी आप ईजी वे में समझाते हैं। तो सर ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाता है? एक्चुअली देखिए, प्रत्येक बच्चों की कैपेसिटी एक समान नहीं है कि वो हमारी बातों को समझ पाए, लेकिन फिर भी आदमी प्रयास करता है कि अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी क्लास में बैठा है तो मेरी बात को समझने का प्रयास करे। इसलिए हम लोग जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदमी समझाने का प्रयास करता है और अंततः एक अच्छा उम्मीद बच्चों की तरफ से प्राप्त होता है कि सर आपके जो भी टॉपिक्स हैं हमको समझ में आए। सर आप इस साल के रिजल्ट में अपने बच्चों से क्या विश्वास देना चाहते हैं या क्या उन लोगों से उम्मीद करना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पिछली बार भी एक हम लोगों का इंटरव्यू लिया गया था जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे प्रखंड टॉप किए थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने थे और आपका चैनल वहाँ तक हम लोगों को काफ़ी बेहतर सपोर्ट दिया। और इस बार भी हम अपने बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि फिर हम बच्चे अच्छे रिजल्ट दें और फिर आप मेरे पास आएँ और हम लोग आपका सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो सके। सर इतना आप जैसे सिवान में भी बहुत नाम आपके पीछम क्लास सुनते हैं, मैरवा में भी नाम सुनते हैं और घुटनी में तो तेनुआ मोड़ पे आपका है ही। तो सर आगे आने वाले समय में और भी इसका ब्रांच खुलेंगे? देखिए, अभी हमारे ब्रांच गुठनी में है, जतौर में है, मैरवा में चल रहा है। ठीक, इसका बच्चों की सेवा करने का भावना है। उस भावना के उद्देश्य से हम चाहते हैं कि और भी अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाएं और बच्चों की सेवा की भावना को लेकर बच्चों को सफलता दिलाने के लिए हम आगे भी बढ़ने के लिए तैयार हैं। सर गांव के लोग गरीबी जो BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं, तो सर गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए सर आप कुछ अलग कैटेगरी बनाए हैं, उनको किस तरीके से आप हेल्प करेंगे? जैसे किसी में मनी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फीस जमा नहीं कर पाता है। देखिए, जिन बच्चों के पास मनी प्रॉब्लम होता है उनके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करवाते हैं और वह एक्टिविटी होता है कि उनके ब्रेन टेस्ट किए जाते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में शार्प है तो उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। सर वो ब्रेन टेस्ट आप कैसे लेते हैं? ब्रेन टेस्ट सर, जैसे बच्चा आया क्लास में फर्स्ट डे, उसका एक्टिविटीज क्या रहा उसमें ही समझ में आ जाता है कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है या ना है, लिख पाता है या नहीं लिख पाता है, क्या एक्टिविटीज है, उसमें प्रोग्रेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लास में समझते हैं सर। और क्लास पढ़ाने के दौरान जब बच्चे में या समझ में आ जाता है तो उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे डरे सहमे से आ जाते हैं और उनको मनी प्रॉब्लम होता है, तो वैसे बच्चों को भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं, बशर्ते उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। इस समय आपके पास कितने बच्चे हैं वैसे? इस समय हमारे पास अप्रॉक्स 200 बच्चे हैं, मतलब गुठनी ब्रांच के। बिना शुल्क दिए पढ़ने वाले कितने बच्चे? बिना शुल्क दिए उसमें 60 बच्चों का एक बैच चल रहा है सर। कितने? 60 बच्चों का, 60 बच्चों का अच्छा बैच चल रहा है। सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे बच्चे जो वीक रहे हैं, वीकली में कुछ ऐसा कुछ मोटिवेशनल आप सर उनके सामने ऑडिटोरियम देते हैं? ऑडिटोरियम देखिए सर, हम लोग करते क्या है कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग अपने डिजिटल क्लास के माध्यम से कुछ मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं, कुछ हम लोग क्लास एक्टिविटी के तौर पे उनको क्लासरूम टेस्ट प्रोग्राम में सम्मानित करते हैं, उनको टेस्ट से अवार्ड देते हैं, प्राइज देते हैं, ताकि उनका जो भी है डलनेस दूर होने का
दूर हो, वैसा हम लोग प्रयास करते हैं। सर आप बच्चों का एग्ज़ाम किस वे में लेते हैं, जैसे मंथली लेते हैं या वीकली लेते हैं? एक्चुअली बच्चों का एग्जाम जैसे हम लोग का जो सिलेबस है वह चैप्टर वाइज चलता रहता है। उसमें होता क्या है कि जैसे एक चैप्टर खत्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन लेवल, दो तरह के एग्जाम हम लोग लेते हैं। एक बोर्ड लेवल लेते हैं और एक कम्पिटिटिव लेवल पर लेते हैं। दो एग्जाम या चैप्टर खत्म होने के बाद होता है, और एक हम लोग प्रत्येक 15 दिन पे टेस्ट लेते हैं, जिसकी एक्टिविटी हम लोग को पता चलती है और वो हम लोग पेरेंट्स से शेयर करते हैं कि 15 दिन में बच्चे का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा। सर आप जो ये कार्ड और ये पैम्पलेट्स है, इसमें आप बहुत अच्छे मैसेज गार्जियन को भेजते हैं। हर गार्जियन इस पे आपको कुछ कमेंट या कुछ राय या फीडबैक कुछ देता है? अब पेरेंट लोगों का पूरा सहयोग मिलता है हमें। पेरेंट्स लोग हमारी जो भी हमारी कमियां हैं उसको दूर करवाने का प्रयास करते हैं हम लोग। कमियों में जैसे कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों में क्या है क्या नहीं है, क्या बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरह का सहयोग पेरेंट लोग करते हैं, बच्चों की एक्टिविटी को बताते हैं। पीसीएम क्लासेस क्लास 9 से लेकर 12 तक चलती हैं। सर जो 2021 में नए क्लासेस कब से रन कर रही हैं? एक 12th क्लास के लिए नया बैच 2 फरवरी से शुरू हुआ है, जिसका टाइमिंग 8 से 10 है। 2 घंटे का केमिस्ट्री क्लास है। उसके बाद एक 10th के लिए बैच शुरू हुआ है 4 फरवरी से, उसका टाइमिंग है 7 से 8। फिर एक 9th क्लास के लिए बैच शुरू हुआ 8 फरवरी से, जिसका टाइमिंग है शाम 4 से 5। सर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ वीकर बच्चे को आप न्यू एडमिशन में कुछ छूट या कुछ ऑफर देना चाहते हैं, जिससे बच्चे आकर कुछ मंथ स्टडी कर सकें? आपके चैनल के माध्यम से हम वैसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में करना है, उनके बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की व्यवस्था देंगे आपके चैनल के माध्यम से। जी आपका परिचय? मेरा परिचय चंदन तिवारी हुआ और हम पीसीएम क्लासेस के डायरेक्टर हैं।